शिव पद कमल जी नहीं रति नाई, शिव पद कमल रति नाई, शिव पद कमल जी नहीं रति नाई, शिव पद कमल रति नाई। रामहु ते सपने उन सोहाई, रामहु ते सपने शिव पद कमल सने। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा जी ने जब कथा लिखी रामचरितमानस की, कथा को लिख करके जब भोलेनाथ बाबा का शिव चरित्र श्रवण करा दिया, मां गौरा का, अपर्णा का, देवी पार्वती का, जगत जननी जगदम्बा का जब चरित्र श्रवण कराया, संपूर्ण कथा लिखने के पश्चात गोस्वामी जी लिखते हैं, चरित सिंधु गिरिजारमन वेदन पावई पार, वरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। गोस्वामी जी की दीनता तो देखिए कितनी है, बहुत दीन है, बहुत सरल है, इतने ज्ञानी महापुरुष, परंतु ये बात स्मरण में रखिए, ज्ञान आने के बाद जिसके हृदय में दीनता हो ना, सरल भाव हो, तभी ज्ञान का होना अच्छा है, अन्यथा ज्ञान भी मनुष्य का विनाश करा देता है। और ये गोस्वामी जी की दीनता है कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी संपूर्ण रामचरितमानस लिख दी, लेकिन दीनता बहुत है, और इसलिए लिखते हैं, चरित सिंधु गिरिजारमन। भोले बाबा का जो उनकी महिमा है, उनकी जो कथा है, वो तो सिंधु है, सागर है। मैंने लिखा क्या है, मैंने तो समुद्र में से बस एक बूंद ली है, मैंने तो उस दिव्य चरित्र में से एक छोटी सी कथा श्रवण कराई है बस। और मैं लिखने वाला कौन हूं, क्योंकि वेद न पावहीं पार, वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते तो फिर भला बरने तुलसीदास कमी अति मति मंद गवार। मैं तो मंद बुद्धि उनका बालक हूं, गवार हूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, उनके विषय में क्या लिखूं। और उनकी महिमा कैसी है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति, तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। भगवान भोलेनाथ के लिए आचार्य पुष्पदंत ने एक स्तोत्र लिखा है, नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। और उस शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जो हैं भोलेनाथ की महिमा के विषय में उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति लिखी है। और सारी स्तुति लिखने के पश्चात अंत में ये सरल जो व्यक्तित्व के लोग हैं उनकी पहचान है, बड़े से बड़ा कार्य करने के बाद कहते हैं कि हमने किया ही क्या है, हमने तो बहुत छोटा सा कार्य किया है, हम कौन होते हैं करने वाले। तो पुष्पदंताचार्य ने बहुत सुंदर स्तुति लिख दी भगवान के विषय में, और अंत में श्लोक लिख दिया, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। बोले मैं हूं ही कौन लिखने वाला, इनकी महिमा भोले बाबा की। अरे बोले पूरा समुद्र की भी यदि स्याही बना ली जाए ना, और पर्वतों पर जितने वृक्ष हैं उन सब की लेखनी बना ली जाए, और सारी पृथ्वी का यदि कागज बना लिया जाए ना, और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, स्वयं सरस्वती भी यदि उस कलम को लेकर के बैठे ना, तो समुद्र का सारा पानी खत्म हो जाए, वृक्ष जितने भी पृथ्वी पर हैं खत्म हो जाए, सारी पृथ्वी भर जाए कागज के समान लिख लिख करके, लेकिन इनके चरित्र, इनकी महिमा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। पुष्पदंताचार्य कहते हैं यदि इतना भी लिखा जाए ना तो भी कम पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने लिखा ही क्या है, समुद्र में से एक बूंद निकाली है बस। पृथ्वी का कागज करूं लेखनी करूं बन राय, पृथ्वी का कागज बना लिया जाए और सारे वनों की लेखनी बना लो।
तदपि हरि गुण लिख्या न जाए। कौन लिखे उनके गुणों को? तो आज जब भोले बाबा के घर में स्कंद भगवान का जन्म हुआ, कार्तिकेय भगवान का, तारकासुर का जिन्होंने वध किया, और अंत में एक दिन बड़ा मंगलमय पर्व आया, भोले बाबा भी बड़े शांत सुखपूर्वक बैठे हुए थे, और उनकी इस कथा को गाते हुए, भोले बाबा के चरित्र को सुनाते हुए, आज याज्ञवल्क मुनि ने जब अपनी कथा को विश्राम दिया, तो भरद्वाज मुनि बहुत प्रसन्न हो गए, हृदय गदगद हो गया, आंखों से अश्रु झरझर प्रवाहित होने लग गए, और याज्ञवल्क जी ने जब उनकी स्थिति को देखा ना, बहुत प्रसन्न हुए। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तुम तो राम जी के पवित्र सेवक हो, सुचि सेवक तुम राम के, तुम राम जी के बहुत पवित्र मंगलमय उनके सेवक हो। यह मैंने जाना कैसे? तो याज्ञवल्क जी बताते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित, मैंने पहले तुम्हें राम कथा नहीं सुनाई। ध्यान रहे, भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी से जब मिले थे तो राम कथा सुनने के लिए, और प्रार्थना की थी कि महाराज राम कथा श्रवण कराइए, लेकिन याज्ञवल्क जी ने राम कथा नहीं सुनाई, पहले शिव कथा सुनाई, और इसलिए फिर कथा श्रवण करा दी। और जब गदगद हृदय हो गए भरद्वाज जी, तब याज्ञवल्क जी कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, तुम्हारे मर्म को जान लिया मैंने, क्योंकि जो व्यक्ति शिव से प्रेम करता होगा वही एक सच्चा राम भक्त हो सकता है, जो व्यक्ति राम से प्रेम करता होगा वही सच्चा शिव भक्त हो सकता है, क्योंकि शिव और राम आपस में एक दूसरे के परम मित्र कह लो, इनको एक दूसरे का भक्त और भगवान कह लो, इनमें अनेकों रिश्ते हैं। तो आज याज्ञवल्क मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए कि मैंने शिव कथा कह करके तुम्हारे मर्म को जान लिया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब मैं तुम्हें ये श्री राम कथा, भगवान श्री राम की ये जो कथा है, ये दिव्य कथा, ये श्रवण कराने जा रहा हूं, क्योंकि शिव पद कमल जी नहीं रति नाई, शिव पद कमल रति नाई, शिव पद कमल जी नहीं रति नाई, शिव पद कमल रति नाई, राम होते सपने उन सोहाई, राम होते सपने शिव पद कमल सने। श्री राम जय राम जय जय राम, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण राम भगत कर लक्षण। तो प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, तुम शिव के, श्री राम के परम भक्त हो, शिव के परम भक्त हो, क्योंकि शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, जिनको शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं है वो राम के बिल्कुल भी प्रिय नहीं हो सकते। अरे सत्यता में तो क्या बोले, राम ही ते सपने न सोहाई, राम जी स्वप्न में भी कभी उनका चिंतन नहीं कर सकते, और बस यदि राम जी के प्रिय होना है ना तो बस शिव जी को प्रसन्न करो, राम जी तो स्वयं ही प्रसन्न होंगे। तो याज्ञवल्क मुनि कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मर्म को समझ लिया, तुम अब श्री राम की कथा मुझसे श्रवण कर सकते हो, तो मैं तुम्हें वही कथा अब श्रवण करने जा रहा हूं जिस कथा को भगवान शंभु ने दिव्य कैलाश पर्वत पर बैठ करके जगदम्बा मां पार्वती को श्रवण कराया था। तो एक समय का वो परम पावन अवसर आया, भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, और अचानक आज जब भोले बाबा की समाधि खुली, आंखें खोली, सामने बैठे हुए मां पार्वती को देखा,
तो वाम भाग आसन हर दीना, अपने पास में बैठाया। जगदम्बा मां ने कहा कि प्रभु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं, परंतु आज पहले ही क्षमा मांग लो कि पहले मैंने एक बहुत बड़ी शंका की थी और उसके कारण बहुत परेशानी बन गई थी। मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसी कोई परेशानी बने, सो कृपा करके मेरे धृष्टता को क्षमा करते हुए और मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। भोले बाबा ने कहा करो, क्या प्रश्न है? तो मां पार्वती ने कहा कि प्रभु एक बार जब मैं सती अवतरित हुई थी, सती बन करके आपके साथ हम चले जा रहे थे और रास्ते में हमने भगवान को रोते हुए देखा था, हृदय में बहुत संदेह हो गया था। सत्य बताऊं तो भगवान अभी तक पूरी तरह से मेरा हृदय से संदेह गया नहीं है, अभी हृदय में कुछ कुछ संदेह बाकी है। लेकिन अब ये संदेह नहीं है कि वो ही राम थे या नहीं, वो राम नारायण के अवतार थे या नहीं, ये संदेह नहीं है, ये तो उसी दिन मिट गया था। ये पक्का कर लिया था हमने कि वो जो राम थे वही नारायण है। तो भोले बाबा ने कहा अब शंका क्या रह गई? बोले अब शंका ये रह गई कि वो राम नारायण कैसे हैं? अरे जो नारायण ऐसे परमात्मा हैं जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनको योगी जन हृदय में ध्यान करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं। खोजई सो की अज्ञैव नारी, वो अज्ञानी की भांति नारी को खोजते हुए वनों में भटक रहा था। उसे देख करके मुझे शंका हो गई। तो आज पक्का पक्का बता दीजिए, ये राम क्या वही नारायण हैं, वही ब्रह्म स्वरूप हैं, अथवा ये दशरथ के पुत्र कोई और हैं? भोले बाबा ने कहा देवी आज अच्छा किया आपने पहले ही क्षमा मांग ली, वरना फिर अभी हम सुनाने वाले थे थोड़ी। अरे जो राम जी के सच्चे सेवक हो ना, उन्हें तो इस विषय में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो इस प्रकार की बात सोचते हैं ना, वो तो बड़े मूर्ख हैं, उनमें बिल्कुल बुद्धि नहीं। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमती हैं, आपको इस प्रकार के विचार भी हृदय में नहीं लाना चाहिए। मां पार्वती ने कहा तभी तो कह रही हूं, अब यदि आप विस्तार से राम जी की कथा श्रवण कराएं तो मेरे तो शंका ही मिट जाए। इसलिए मैंने जानबूझ करके आपसे ये प्रश्न पूछे हैं, और जो कुछ मैंने नहीं पूछा हो कृपा कर वो भी बता दीजिए कि यदि वो ब्रह्म है परमात्मा, तो कैसे उसने दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया और क्यों जन्म लिया जब वो परमात्मा है, ब्रह्म है? तो भोले बाबा ने अब कथा कहनी प्रारंभ कर दी और सबसे पहले एक ही बात श्रवण करा दी। सबसे पहले तो भोले बाबा ने यही बता दिया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,